अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आई एम योर टीचर सर औरंगजेब और आज हम कंप्यूटेशनल फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे और इस कोर्स को हम कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। और यहाँ पे हमने C++ जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट की हुई है और इसका लेक्चर नंबर 5 है। और जो फर्स्ट लेक्चर था वो C++ प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन था। वहाँ पे हमने C++ जो प्रोग्रामिंग है उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं वहाँ पे डिटेल में हमने देखी थी कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होता है और C++ प्रोग्रामिंग उसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो कैसा फॉर्मेट होता है, और हेडर फाइल्स के बारे में वहाँ पे हमने बात की थी। और हमने वहाँ पे जैसे फॉर का लूप्स हो गए, लूप्स के बारे में डिटेल में बात की थी। कंडीशन के बारे में जो जैसे इफ़ की कंडीशन हो गई, इफ़ एल्स की कंडीशन होगी, ये जो कंडीशंस जो यूज़ की जाती हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल से बात की थी। और वहाँ पे हमने एरर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी। मतलब वहाँ पे बेसिक टर्म्स जितनी भी हैं वो अच्छी हमने वहाँ पे देखी थी। चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का जो प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 3 और इसका पार्ट 2 है और लेक्चर नंबर 5 के राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द इवन नंबर्स एंड देयर सम इन C++ प्रोग्रामिंग। कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है कि जहाँ पे हम इवन नंबर्स डिस्प्ले करें और बाद में उनका सम डिस्प्ले करें। जैसा कि यूज़र से हम कहेंगे कोई एक नंबर एंटर करें, फ़र्ज़ करें यूज़र जो है वो नंबर 10 एंटर करता है। अब जैसे ही वो नंबर 10 एंटर करेगा तो हमने जो डिस्प्ले करवाना वो इसके जितने भी इवेंट्स नंबर होंगे 10 नंबर तक वो सारे डिस्प्ले करवा देंगे। जैसे पहला जो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड 10, यहाँ तक जितने भी इवन नंबर्स होंगे 10 तक वो सारे हम डिस्प्ले करवा देना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सम, उनको सबको सम कर देना है। अगर इन सबको सम करते हैं तो क्या जवाब आएगा, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। इसका जवाब ये जवाब आ जाएगा। और ये हम लास्ट में इसको जो सम होगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। चले हम अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं। पॉइंट साइन include iostream dot h, next include conio dot h, white main। ये हमारे पास जैसे iostream.h है और ये conio.h, ये हेडर फाइल्स होती हैं। ये हेडर फाइल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब कोई भी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और जैसे कोई स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोग्राम में, जो ने कुछ फार्मूला या जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो हम इन हेडर फाइल से यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, और जब जितना प्रोग्राम हम लिख लेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सारी जितनी स्टेटमेंट होगी प्रोग्राम की वो लिखने के बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, हमने ये देखना होता है कि हमने जो वेरिएबल है वो कितने यूज़ करने हैं। अब हम यहाँ पे ये प्रोग्राम देखते हैं और देखते हैं हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे। कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द इवन नंबर्स एंड देयर सम। अब एक तो वेरिएबल हमें चाहिए होगा जो इवन नंबर्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं उसके लिए, और एक हमें वेरिएबल चाहिए होगा ये जो यूज़र से हमने जो डाटा एंटर करवाना है, जो यूज़र से हमने नंबर लेना है, एक वेरिएबल हमें उसके लिए चाहिए होगा, और एक वेरिएबल हमें यहाँ पे जो सम करवाना है लास्ट में उसके लिए चाहिए होगा। फर्ज करें कि ये वाला जो वेरिएबल है इसे हम कह देते हैं ये n होगा, और ये वाला i, और इसको हम s कह देते हैं। अब यहाँ पे इसे हम डिक्लेयर करते हैं इंटीजर i n s और लास्ट में सेमीकोलन। जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने बात की थी कि सेमीकोलन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी जो स्टेटमेंट है कि हमें जब स्टेटमेंट कंप्लीट होगी तो लास्ट में हम सेमीकोलन यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0 क्यों लिया, ये जब हम सम निकालेंगे वहाँ पे मैं आज बताऊँगा। अब उसके बाद सी आउट,
अब सी आउट करवाएंगे, यहाँ पे कोटेशन मार्क, अब कोटेशन मार्क के अंदर हम हमारी अपनी मर्जी है, हम जो मर्जी लिख लें। यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर द नंबर, कि जो नंबर है वो एंटर किया जाए। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, कि हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, उसके बाद सेमीकोलन। और नेक्स्ट हम सीन करवा देंगे कि जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो हम एन में सेव करवा देंगे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हम फॉर का लूप यूज़ करेंगे। फॉर का लूप हम यूज़ करेंगे i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू या लेस देन n और i प्लस प्लस। अब फॉर के लूप के बारे में हमने जो फर्स्ट लेक्चर वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बात की थी। हल्का सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट ये इनिशियल कंडीशन होती है कि इनिशियल हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, और ये हमारे पास जो लास्ट में जो फाइनल कंडीशन होती है ये उसके लिए कि जो हमारे पास जो कंडीशन है एंड जहाँ तक, जैसे यहाँ पे हमने एन 10 यूज़र ने एंटर किया तो ये जो लूप है हमारा वो 10 तक चलेगा। और उसके बाद इंक्रीमेंट कितना लगेगा या डिक्रीमेंट कितना होता है तो वो लास्ट में लिखा जाता है कि आई प्लस प्लस के मतलब यहाँ पे सिर्फ एक इंक्रीमेंट लगेगा। अगर आई माइनस माइनस कर दे मतलब उसमें एक डिक्रीमेंट मतलब एक कम होता जाएगा। ये इनिशियल, ये हमारे पास कंडीशन होती है, और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट यूज़ किया। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम इफ की कंडीशन यूज़ करेंगे कि आई मोड 2 इज इक्वल टू 0, कि अब जैसे ही कोई यूज़र नंबर एंटर करवाएगा वो हमने एन पे सेव करवा देना। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे। लूप हम इसलिए लगाएंगे कि जब हमने एवं नंबर शो करवाने हैं, जैसे पहला नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इनके लिए हमने एक लूप चलाना होता है कि जैसे अगर फ़र्ज़ करें अब पहला नंबर 1 एंटर होता है, अब जैसे ही 1 एंटर होगा तो ये वाला इस कंडीशन के पास आएगा। अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि आई 2 इज इक्वल टू 0 तब होगा जब यहाँ पे और इवन नंबर आते जाएंगे, और नहीं इवन नंबर जब आते जाएंगे तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती जाएगी। जब जैसे ही और नंबर आएगा, फर्ज जैसे यहाँ पे 1 आएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आगे जितनी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो उन पे वो लागू नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लूप चलेगा, दूसरा नंबर आएगा। अब नेक्स्ट नंबर अगर 2 आता है, 2 आएगा यहाँ से, और उसके बाद इस कंडीशन के पास आएगा, इस कंडीशन के पास जैसे ही आएगा तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो अगले जो स्टेटमेंट है वो काम करेगी। अब अगली स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे एक यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे हम सी आउट करवा देंगे आई, और यहाँ पे हम एक कमांड यूज़ करते हैं एंड लाइन। एंड लाइन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा आगे वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। s इज इक्वल टू, उसके बाद जब सम करने के लिए हम यहाँ पे s इज इक्वल टू s प्लस आई कर देंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही यहाँ पे 2 आएगा तो 2 आएगा तो यहाँ पे i की वैल्यू जो 2 होगी उसे हम सी आउट करवा देंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 लिखेंगे तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर 3 आएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आगे ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद फिर ये लूप चलेगा, आगे ये 4th नंबर आएगा, 4 की ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी, आगे यहाँ पे आई की जगह 4 सेव हो जाएगा और ये हम इसे डिस्प्ले करवा देंगे, सी आउट करवा देंगे। इस तरह ये 1 बाय 1 करके सारा ये लूप चलता जाएगा। ये लूप तब चलेगा जब तक ये n की वैल्यू को इक्वल या उसके लेस देन होगा, और इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता जाएगा जो वो यहाँ पे हम इसे डिस्प्ले करवा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने अब इसका जो सम होगा वो फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ पे हल्का सा एक रफ के लिए जगह यूज़ करता हूँ। यहाँ पे हम अब जो पहला है यहाँ पे i की वैल्यू 2 सेव हुई है, तो नेक्स्ट क्या होगा,
एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है और एस की वैल्यू यहाँ पे हमने जो फर्स्ट लेनी है वो यहाँ पे 0 लेनी है, वो यहाँ पे हम सेव करवा देंगे। एस इज इक्वल टू ये जो अब एस की वैल्यू ये 0 प्लस 2, तो इसका जो सम होगा वो 2 के इक्वल निकलेगा। अब नेक्स्ट जब 3 आएगा वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसके बाद जैसे ही 4 आएगा वो सेटिस्फाई होगा और आई यहाँ पे 4, ये हम डिस्प्ले करवा देंगे। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, यहाँ पे आई हमारे पास 4 होगा और यहाँ पे एस जो है वो 2 हो जाएगा। पहले एस यहाँ पे 0 था फर्स्ट केस के लिए, अब सेकंड केस जब आएगा तब एस की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, वो एस की वैल्यू यहाँ पे 2। अब हम एस की वैल्यू निकालेंगे, एस प्लस आई फार्मूला लगेगा और यहाँ पे एस 2 प्लस 4 और इसका सम यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर लूप चलेगा, 5 को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब नेक्स्ट उसके बाद 6 आएगा, 6 को ये सेटिस्फाई करेगा, आई यहाँ पे शो करवा देंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम फिर इसका सम निकालते हैं, आई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और एस हमारे पास यहाँ पे 6 होगा। एस इज इक्वल टू 6 प्लस 6, तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। इस तरह ये सारा ये लूप चलता है। लूप ये तब तक चलेगा जब तक ये n इज इक्वल टू 10 तक ना आ जाए। n इज इक्वल टू 10 मतलब कि जब ये 10 आएगा i की वैल्यू 10 हो जाएगी, ये 10 डिस्प्ले होगा, इन फिर से आपका ऐड कर देंगे। फर्ज करें यहाँ पे यूज़र जो है वो 6 तक एंटर करता है और n की वैल्यू फर्ज करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 है, तो फिर जो इवन नंबर है वो यहाँ तक डिस्प्ले होंगे। जब यहाँ तक डिस्प्ले होंगे तो इनका जब देखें जब सम निकालना होगा क्या निकलेगा, 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो मतलब यहाँ तक का जो सम निकलेगा वो यहाँ पे s इज इक्वल टू 12, जैसा कि यहाँ पे s इज इक्वल टू 12, ये यहाँ तक लूप है। अगर 10 तक चलना हो तो आगे मजीद ये पूरा लूप चलेगा और इसका जवाब 30 तक आएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, आई को तो हमने सी आउट करवा दिया, ये वाला आई। अब सम को हमने सी आउट करवाना, उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट, अब यहाँ पे कोटेशन मार्क यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू दिस और यहाँ पे हमने एस की वैल्यू यहाँ पे सेव करवा देनी है दिस। और उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गेट सी एच, जब सारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में गेट सी एच आ जाएगा और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हमने कर दें। और ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और एक और बात, यहाँ पे जब हम सी आउट करवाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आई डायरेक्ट यहाँ पे इसमें सेव करवा दिया, सिंपल यही इशू हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे एंटर द नंबर ये भी साथ डिस्प्ले हो, सिर्फ इसकी जैसे यहाँ पे उसके बाद ये भी डिस्प्ले हो और जैसे यहाँ पे ये सम भी साथ वो डिस्प्ले हो, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे सेव हो, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि आई भी साथ लिखा जाए तो फिर मैं इसकी कमांड की जगह ऐसे लिख लूँगा, सी आउट यहाँ पे आई और लास्ट में फिर इसमें आई की वैल्यू इसमें सेव करवा दूंगा और नेक्स्ट एंड लाइन यूज करके और यहाँ पे ये सेमीकोलन लास्ट में, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। चलिए मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। font sign include iostream.h include conio.h
वाइड मेन, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम जो 3 वेरिएबल थे उसको हम डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर i n s, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं n i s, इसमें कोई इशू नहीं है, हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट s इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम सेमीकोलन, अब सी आउट, अब यहाँ पे कोटेशन मार्क, यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी है, जो मर्जी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर द नंबर, कि जो यूज़र है वो नंबर यहाँ पे एंटर करेगा, और लास्ट में हम सेमीकोलन, उसके बाद हम सी इन करवाएंगे, ये नंबर हम एन में सेव करवा देंगे, लास्ट में सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे हम फॉर का लूप यूज़ करेंगे, i इज इक्वल टू 1, ये जो इसका इनिशियल था, इनिशियल कंडीशन वो, उसके बाद कहाँ तक ये लूप चलेगा उसके बाद वो हम लिखेंगे, वो कंडीशन i लेस देन या इज इक्वल टू n, उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे i प्लस प्लस यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाते हैं। फॉर का लूप हमने डिटेल में, जो लेक्चर नंबर 1 था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, वहाँ पे भी हमने इसका यूज़ देखा था, और बाकी लूप्स भी हमने वहाँ पे देखे थे। उसके बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, कि i mod 2, यहाँ पे इसके लिए दूसरी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, सब ये वाली, i mod 2 is equal to 0, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अगर तो हम ऑड के लिए लेंगे तो यहाँ पे कंडीशन इज नॉट इज इक्वल 0 हो जाएगा, अगर हम इवन के लिए लेंगे तो इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम एक कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम सी आउट करवाएंगे i दिस एंड लाइन, उसके बाद हम यहाँ पे s इज इक्वल टू s प्लस i दिस, लास्ट में सेमीकोलन, और हम यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम अब हमने जो सम है उसको सी आउट करवाना, सी आउट कोटेशन मार्क सम इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे s की वैल्यू हम सेव करवा देंगे, लास्ट में गेट ch और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये कर्ली ब्रैकेट इसके लिए थी जो इफ़ कंडीशन के बाद हमने यूज़ की थी, ये वाली ओपन और ये क्लोज, और ये वाली जो क्लोज हमने करनी है वो ये जो मेन हमारी जो कर्ली ब्रैकेट जिसमें हमने सारी स्टेटमेंट लिखी थी। अब ये सारा हमारा प्रोग्राम लिखा गया, अब इसे हम करते हैं कंपाइल। एरर आ रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अननोन, कौन आयो डॉट एच। अब यहाँ पे हमने इसके स्पेलिंग गलत लिखे हैं, इंक्लूड। अब इसे हम कंपाइल करते हैं, अब ये ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम रन करेंगे दिस। अब यहाँ पे 10 एंटर करते हैं, तो अब ये देखें ज़रा, ये सारे इसके जो इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 वो सारे लिखेंगे, और लास्ट में इनका सम करके दिखा दिए। अब कोई भी आप नंबर एंटर करेंगे तो उसके जितने भी इवन नंबर होंगे वो लिखे जाएंगे। जैसे
कि हम अब यहाँ पे मैं से रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 13 फर्ज करें, तो अब 13 तक जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे 2, 4, 6, 8, 10, 12 फिर उन सबको ऐड करके ये शो कर देगा। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर जैसे हमने सी आउट आई सिंबल यहाँ पे अब कोटेशन मार्क नहीं यूज़ किया, जैसे यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कोटेशन मार्क यूज़ किया ना सी आउट के बाद, अगर यहाँ पे हम सी आउट कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे तो एज डिस्प्ले वैसे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे रन किया तो वहाँ पे उसने कहा था कि एंटर द नंबर, उसके बाद फिर नंबर को एंटर किया था, 1 में सेव हो गया और फिर बाकी उसने जितने भी इवन नंबर वहाँ पे होते थे वो डिस्प्ले हो गए थे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क नहीं यूज़ किया था जिसकी वजह से आई वहाँ पे शो नहीं हुआ था। अगर हम चाहते कि वहाँ पे आई भी शो हो और साथ आगे हो तो फिर यहाँ पे हम इस तरह करके लिखेंगे, यहाँ पे कोटेशन मार्क यूज़ कर लेंगे दिस, ये कोटेशन मार्क हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे सेव करवा देंगे और नेक्स्ट हम यहाँ पे एंड लाइन लिख देंगे। अब देखिए ज़रा, अब उसके बाद इसे हम करते हैं कंपाइल, यहाँ पे से कंपाइल हो गया, यहाँ पे यानी कि प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर अब इसे रन करते हैं। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट हम कोई भी जो नंबर एंटर करते हैं, फर्स्ट करिए यहाँ पे हम 15 अब एंटर करते हैं। अब ये देखें I2, I4, I6 इस तरह साथ अब I भी शो हो रहा है इनके साथ, और I की जो वैल्यू वो भी यहाँ पे शो होती जा रही है और यहाँ पे लास्ट में सम हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम इसे में चेंजिंग करें तो क्या, अगर हम यहाँ पे I जो है यहाँ पे हम शो करते हैं I इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे शो करते हैं। तो अब ये देखिएगा क्या काम करता है। इसे हम अब कंपाइल करते हैं, रन अब करते हैं दिस। अब यहाँ पे अब हम 15 एंटर करते हैं। अभी देखिए आई इज इक्वल टू ये समथिंग इस तरह शो होना शुरू हो गया और लास्ट में सम आ गया। इस तरह ये वर्क करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आई शो हो तो वहाँ पे आई लिख दें, अदरवाइज़ वहाँ पे आई ना लिखें और सिंपल जैसे मैंने पहले सबसे पहले किया था वैसे आप इसे रन करके दिखा दें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।